कॉन्टैक्ट एंड टेक अपॉइंटमेंट्स। पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि आपने प्रोस्पेक्ट्स की एक लिस्ट बनानी है। आपकी लिस्ट में कम से कम 500 लोगों के नाम होने चाहिए और आपने अपनी लिस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। जब आप किसी से भी कांटेक्ट करेंगे, आप 2 तरीके की लिस्ट पे ज्यादा काम करेंगे। या तो आप हॉट लिस्ट वाले लोगों से बात करेंगे जिनको आपने अभी जल्द ही प्लान दिखाना है या प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, या आप कोल्ड लिस्ट वाले लोगों से बातचीत करेंगे जिनसे आपकी कभी कभार बात होती है या वो किसी के रेफरेंस के माध्यम से आपकी लिस्ट का हिस्सा बने हैं। सबसे हम पहले बात करते हैं कि जो लोग आपकी हॉट लिस्ट में हैं, जिनसे आप अभी नजदीक में अगले 2-4 दिन में मिलना चाहते हैं, तो उनसे किस प्रकार से बातचीत करें। जब भी हम बातचीत करेंगे तो हम 2 तरीके से जनरली बातचीत करते हैं। या तो हमारा जो तरीका है वो प्रोफेशनल्स तरीके से हम बातचीत करते हैं, जो कामयाब लोग, जो सक्सेसफुल लोग जिस तरीके से काम करते हैं, या हमारा तरीका एमेच्योर लोगों की तरह होता है, नौ सीखियों की तरह होता है। जो नौ सीखिए हैं वो मूडी होते हैं, उनका मन किया तो वो फोन करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। वो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, उनको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। उनको ये लगता है कि वो अगर काम करेंगे तो शायद और किसी को फायदा होगा, तो वो क्यों करें, वो मोटिवेशन नहीं रहता अंदर में उनके। और जो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं उनको मालूम है कि उन्होंने फोन क्यों करना है और कैसे करना है और कब करना है, किसको करना है। वो सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं क्योंकि उनके गोल्स हैं, उनमें क्लैरिटी है। वो हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। और कांटेक्ट करना, अपॉइंटमेंट लेना, ये एक स्किल है, इसको आप सीख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसको सीखेंगे, इसमें पारंगत होंगे, आपका कांटेक्ट करने का जो रेशियो है वो बढ़ता चला जाएगा। जब भी आप किसी को कांटेक्ट करें तो कुछ एटिकेट्स हैं फ़ोन पे बातचीत करने के, उन एटिकेट्स को फॉलो करें। सबसे पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना छोटा सा परिचय दीजिए। उसके बाद सामने वाले से परमिशन लीजिए, टेक परमिशन, कि मैंने आपसे बात करनी है, फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट के लिए बात करनी है, क्योंकि हमें मालूम नहीं सामने वाला कहाँ पे है, किस स्थिति में है। तीसरी चीज का ध्यान रखिए कि आपको सामने वाले से 3 चीजें मिलने वाली हैं। वो आपसे कहेंगे आई एम बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूं अभी। आप परेशान मत होइए, ये शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेगा। और अगर कोई व्यक्ति कहता है आई एम बिजी, तो आप कहिए कि सर, आप जैसे कामयाब व्यक्ति को बिजी तो होना ही चाहिए, लेकिन मैं आपसे मिलना चाहता हूं और एक ऐसे विषय पे हम बातचीत करेंगे जो विषय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे एक अप्रोच है, कई तरह की अप्रोच है, उनमें से किसी एक अप्रोच को आप इस्तेमाल करेंगे उनको इनवाइट करने के लिए। दूसरा आपको सुनने को मिलेगा मेरे पास में समय नहीं है। तीसरा आपको सुनने को मिलेगा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं आपके प्रोजेक्ट में, आप किस लिए मिलना चाह रहे हैं, मैं मिलने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। इन सारी चीजों के लिए आप प्रिपेयर रहिए। अगर आप प्रिपेयर हैं तो आपको फिर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब भी आप कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट करने के लिए, क्वालिटी कांटेक्ट करने के लिए एक प्रोसीजर है, आप उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं कि आपने जब कांटेक्ट करना है तो किसी एक अप्रोच का आपने पालन करना है। वैसे तो कांटेक्ट करने के लिए बहुत सारी अप्रोच हैं, लेकिन हम लोग 3 अप्रोच के बारे में बातचीत करेंगे। पहली अप्रोच है जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच में हम लोगों को डायरेक्टली इनवाइट करते हैं, डायरेक्टली अपॉइंटमेंट लेते हैं बिजनेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई दोस्त है और वो एक नौकरी करता है, आप इस अप्रोच में उनको कह सकते हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं और बातचीत करना चाहता हूं। मेरे पास में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिस अपॉर्चुनिटी को आप जॉब के साथ साथ कर सकते हैं। दूसरी अप्रोच ये हो सकती है, आप उसको कहें कि आपने एक दिन मुझे कहा था कि आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, आप अपनी फैमिली की सुरक्षा चाहते हैं, आपको टाइम फ्रीडम चाहिए, आपने अपनी ड्रीम कार की बात की थी, तो क्या आप इन सब चीजों को लेके सीरियस हैं या आप मजाक कर रहे थे। ज्यादातर आपको जवाब ये मिलने वाला है कि वो सीरियस है। तो आप कहिए कि अगर आप सीरियस हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैं आपसे मिलना चाहता हूं। ये
बेहतरीन अप्रोच, बेहतरीन स्क्रिप्ट यह हो सकती है जिसका मैं अक्सर पालन करता हूं। मैं एक बुक को कोट करके बातचीत शुरू करता हूं। मैं कहता हूं कि पिछले दिनों मैंने रॉबर्ट टी कियोसाकी की एक किताब पढ़ी, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, और उस बुक में रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया है कि 21वीं सदी में किस प्रकार के बिजनेस आने वाले हैं और बिजनेस में किस प्रकार के बदलाव होने वाले हैं। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद में मैंने एक काम स्टार्ट किया है और उस काम को मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूं। सो डायरेक्ट अप्रोच में आप कुछ ज्यादा छिपाते नहीं हैं, बहुत सारी चीजें आप क्यों मिल रहे हैं वो आप बता देते हैं। दूसरी जो अप्रोच है उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच। इसे मैं कहता हूं गोल मोल अप्रोच। इसमें आप कुछ क्लियरिटी नहीं करते हैं कि आप किस लिए मिलना चाहते हैं। इस अप्रोच में आप सामने वाले से ये कहते हैं कि मैं आपके एरिया में आ रहा हूं और मैं आपसे मिलना चाहता हूं, बहुत दिन हो गए, हम लोग बैठेंगे और एक कप में चाय आपका साथ में पीना चाहता हूं और फिर वहीं पे बैठ के हम कुछ बात करेंगे। या आप अपने घर पे उनको बुलाना चाहते हैं तो आप ये कहिए कि मैंने घर पे एक छोटी सी टी पार्टी रखी है और उसमें एक खास बात भी आपसे करनी है, सो आप मेरे घर पे आ जाइए। तीसरी जो अप्रोच है वो है टेक ओपिनियंस अप्रोच। राय लेते हुए किसी व्यक्ति को बिजनेस के लिए आमंत्रित करना या इनवाइट करना या उससे अपॉइंटमेंट लेना। ये जो तीसरी अप्रोच है ये बहुत प्रभावशाली और बहुत मनोवैज्ञानिक है। जब भी आप किसी व्यक्ति से सलाह लेने के लिए टाइम मांगते हैं तो वो टाइम अक्सर दे देता है, और स्पेशली अगर आपकी उम्र कम है, आपने अपने से किसी बड़े उम्र के व्यक्ति से अपॉइंटमेंट लेनी है, या कोई सीनियर है आपसे, या कोई प्रभावशाली है आपसे पैसे में, एजुकेशन में, किसी भी दृष्टि में, सो वहाँ पे ये अप्रोच बहुत कारगर होती है। और इस अप्रोच की स्क्रिप्ट इस प्रकार हो सकती है। पहली स्क्रिप्ट ये हो सकती है कि आप सामने वाले व्यक्ति को कहिए कि सर मेरे दादाजी, पिताजी, चाचा जी या मामा जी ये कहते थे कि जब भी आपको कोई नया काम करना है तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति से सलाह जरूर लें। मैं अपने सर्कल में आपको सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानता हूं, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूं और कुछ सलाह लेना चाहता हूं। या दूसरी स्क्रिप्ट यह हो सकती है कि आप सामने वाले व्यक्ति को यह कहें कि सर मैंने एक नया काम शुरू किया है और उस काम के बारे में मैं आपसे विचार विमर्श करना चाहता हूं। सो ये बहुत इफेक्टिव अप्रोच है, आप इस अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। अगली वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि अगर आपने क्वालिटी अपॉइंटमेंट्स लेनी है तो क्वालिटी अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए आपको किन चीजों पे काम करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे